बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी को आखिर तक सुने, बहुत ही ज़बरदस्त है। यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई और एक हफ्ते के बाद उसे फांसी होना थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद बहुत रो रहा था। जज ने उसे रोते हुए देख लिया तो जज ने उससे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो। तो यार मोहम्मद ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला, वहाँ से 5 करोड़ और 60 लाख रुपए लूटे थे। वो पैसे घर आकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए और ये बात मैंने घर के किसी भी फर्द को नहीं बताई, हत्ता कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवी वो टीवी फ़रोख्त कर देगी और इस तरह मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया। जो जज उसके घर गया, उसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी ख़रीद लिया। घर जाकर उसने एक बंद कमरे में टीवी तोड़कर देखा तो हैरान रह गया कि उसके अंदर तो यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। उसका अपना तंदूर था। सुबह सुबह जाता और फिर रात गए तक उधर रोटियां लगाता रहता। यार मोहम्मद की बीवी उस पर बहुत खफा थी कि तुम घर और बच्चों को वक्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो और रात को आते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उसने बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और बच्चों की खातिर ये कोशिश कर रहा हूँ, अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है। इस वक्त मैं मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझसे ये काम इतने लंबे अरसे तक नहीं होगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि इनकी पढ़ाई और मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। एक रात यार मोहम्मद अपने तंदूर बंद करके वापस घर आ रहा था तो उसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी लेटा है और उसकी टांगें हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, शायद उससे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मगर वो जैसे ही उस आदमी के करीब गया तो उसकी रूह लरज़ गई क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद उस आदमी की मदद करना चाहता था। उसने हिम्मत करके उसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा। इतने में वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देखा कि इसके हाथ खून से लथपथ खंजर था और वो आदमी इसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती ये थी कि उस आदमी की जान उसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फ़ौरन यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं तो इस शख्स की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और किसी बात पर यकीन ना किया और इसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश वरसा के हवाले की गई और यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि उसके शोहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। उसे सबसे ज़्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों की फ़िक्र लाहक थी कि इनका क्या बनेगा। उसकी बीवी अपने शोहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू किया। उसने अपनी बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया,
वो आदमी जख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था। मैंने उस शख्स की मदद करना चाही, मगर उल्टा मुझे ही कातिल समझकर इन लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी अब इस दुनिया से चला गया, जो मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत था। बीवी ने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी वकील साहब के घर गई। वकील साहब ने उसकी पूरी कहानी सुनी और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे शोहर का केस लड़ूंगा मुफ्त में, किसी मुआवजे के बगैर। कुछ अरसा बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई तो जज साहब ने वकील के दलाल सुने। वकील साहब ने जज को कायल करने की कोशिश की और उसे सारी हकीकत बताई, मगर बदकिस्मती से तमाम सबूत यार मोहम्मद के खिलाफ ही जा रहे थे। जज ने अपना फैसला यार मोहम्मद के खिलाफ महफूज कर लिया। यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब यार मोहम्मद को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो नहीं बच सकता। उसकी ज़िंदगी के चंद गिने चुने दिन अब बाकी रह गए हैं। आधी रात को जज साहब अपने गरम गरम बिस्तर में घर पर सो रहे थे कि घर के मुलाजिम ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जज अपने मुलाजिम पर बहुत नाराज़ हुआ कि रात के इस पहर तुमने मुझे नींद से बेदार क्यों किया। मुलाजिम ने कहा, जनाब आप मुझ पर खफा मत हों, मगर घर के चौकीदार ने मुझे बताया है कि कोई औरत आपके घर के गेट के बाहर बैठी है। चौकीदार ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कहा कि मैं जज से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से कहीं वो औरत मर ना जाए, सिर्फ इसीलिए आपको जगाया है, आपसे पूछने के लिए क्या आप उस औरत से मिलना चाहेंगे या फिर उसे सर्दी में मरने दिया जाए। जज ने गुस्से से कहा कि मरती है तो मर जाने दो, मैंने तो उसे नहीं बुलाया था कि आधी रात को यूं मुझसे मिले। मुलाजिम ने चौकीदार से कहा कि जज साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, लिहाजा औरत से कहो कि वो वापस चली जाए। मगर उस औरत ने कहा कि मैं सुबह तक इधर ही बैठी रहूंगी। जज ने दिल में सोचा कि कहीं औरत जिद में आकर गेट के सामने पूरी रात गुजारते हुए मर ही ना जाए। तो वो अपने बिस्तर से उठा और उस औरत से पूछा कि क्या मसला है, रात के इस पहर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो यार मोहम्मद की बीवी ने कहा, जज साहब मेरा शोहर बेगुनाह है, आपने उसके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाया है। मेरा इस दुनिया में अपने शोहर के अलावा और कोई नहीं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं लावारिस हो जाऊंगी। इसके बाद उसने जज को सारा वाक़या सुनाया कि किस तरह मेरे शोहर सड़क के किनारे एक ज़ख्मी की मदद करने गया और किस तरह पुलिस वालों ने उसे मौका पर पकड़ लिया। जज साहब ने यार मोहम्मद की बीवी से कहा कि मैं इस बात का वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा शोहर बच जाएगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो फांसी की सज़ा से बच जाए। औरत वापस चली गई और जज सारी रात ना सो सका। उसे बार बार औरत का अफसरदा चेहरा परेशान कर रहा था। अगले दिन जज साहब ने यार मोहम्मद से मुलाकात की और उससे कहा कि सच सच बताओ, तुमने ज़िंदगी में ऐसा क्या काम किया है, ऐसा क्या गुनाह किया है कि तुम इस केस में इस तरह से बुरी तरह फंस चुके हो। क्या ज़िंदगी में कभी तुमसे कोई बड़ी गलती हुई तो तुम मुझे हकीकत बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो यार मोहम्मद ने रोकर कहा, जज साहब वैसे तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मगर एक दफ़ा मुझसे बहुत बड़ी गलती ज़रूर हुई थी
उस गलती के फ़ौरन बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, मगर तब तक वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था और मैं अपनी गलती का इज़ाला नहीं कर सकता था। मैं अपने तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। ग्राहकों की एक लंबी कतार रोटियां लेने के लिए खड़ी थी। मैं ग्राहकों को रोटियां देने में मसरूफ़ था कि एक बिल्ली गूंदे हुए आटे में घुस गई। उसने न सिर्फ मेरा आटा ख़राब किया बल्कि रोटियों का भी सत्यानाश कर दिया। मुझे काम की थकावट पहले से ही थी, ऊपर से बिल्ली ने मेरा नुकसान किया। मैंने गुस्से में आकर बिल्ली को पकड़ा और तंदूर में डाल दिया। बिल्ली की चीखें सुनकर मैं खौफ से कांपने लगा। मुझे फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जलते हुए तंदूर में हाथ डालकर बिल्ली को निकालना चाहा, मगर मेरा हाथ तो जल गया लेकिन बिल्ली बाहर ना आ सकी और बिल्ली जल कर राख हो गई। उसने जज साहब को अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया और कहा कि यही मेरी ज़िंदगी की वाहिद गलती थी जिसने मुझे खौफ में मुब्तला किए रखा। मुझे लगता है कि उसी बिल्ली की बद्दुआ की वजह से आज मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। जज साहब ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुम बुरी तरह इस केस में फंस चुके हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम बच पाओगे या तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद बाकी है। यार मोहम्मद जज के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। फांसी से एक दिन कबल वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। जब जज ने उसे रोते हुए देखा तो कहा कि क्या मौत के खौफ की वजह से इतना रो रहे हो? तो उसने कहा नहीं जज साहब, मरना तो एक दिन सब ने ही है। रो इसलिए रहा हूँ कि मुफलिसी से तंग आकर मैंने एक बैंक में डाका मार दिया था। 5 करोड़ 60 लाख की रकम लूट कर घर ले आया था। बीवी से छुपकर मैंने वो रकम कबाड़ खाने में पड़े एक पुराने मॉडल की टीवी में डाल दिए थे। अपनी बीवी को इसलिए नहीं बताया था कि वो राज की कच्ची औरत है, उसके पेट में कोई बात नहीं ठहरती। अब जबकि मुझे थोड़ी ही देर में फांसी होने वाली है तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बीवी को बता सकूं कि वो पुराना टीवी हमारे लिए कितना अहम है और वो उसे तोड़कर उसमें से पैसे निकाल ले। जज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम मैं खुद करूँगा। अब तुम्हारी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। यार मोहम्मद ने जज का शुक्रिया अदा किया। फजर के वक्त उसे सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह ही जज ने अपने कुछ मुलाजमों को लिखा पढ़ा के यार मोहम्मद के घर भेज दिया। उन्होंने यार मोहम्मद के घर पर दस्तक दी तो उसकी बीवी दरवाजे पर आई। एक मुलाजिम ने औरत से कहा, जी हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। आपके घर में मौजूद जो भी पुरानी चीज़ है हम वो चीज़ अच्छी कीमत पर आपसे ख़रीदने आए हैं। तो आप बताइए आपके घर में क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं। तो वो औरत कहने लगी कि हमारे घर में 3 पुरानी चीज़ें हैं, एक लालटेन, एक टीवी और एक पियानो भी है, मगर मैं ये चीज़ें फ़िलहाल फ़रोख्त नहीं करना चाहती। ये कहते हुए औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुलाजमों ने जज को कॉल की और कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी और उससे कहा कि 4 लाख हम पियानो के देंगे, 5 लाख में हम टीवी ख़रीदने के लिए तैयार हैं और 2 लाख की लालटेन भी ले लेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें कोई जवाब ना दिया। मुलाजमों ने फिर से जज को कॉल की कि औरत नहीं मान रही। जज ने कहा, मान जाएगी, तुम चीज़ों के रेट बढ़ा दो। मुलाजमों ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, पियानो का 10 लाख देंगे, टीवी के 12 लाख और 5 लाख लालटेन का मिलेगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने कहा, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, मगर पहले पैसे फिर चीज़ें आपके हवाले कर दूंगी। मुलाजमों ने औरत को 27 लाख रुपए अदा किए
और उससे पियानो, लालटेन और टीवी ले आए और जज साहब के हवाले किया। जज ने लालटेन और पियानो मुलाजमों को दे दी और टीवी लेकर बंद कमरे में उसे तोड़ना शुरू किया, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि टीवी की स्क्रीन के पीछे 2 मरे हुए चूहे पड़े हैं। जज अपना सर पकड़कर उधर ही बैठ गया और दिल में सोचा कि मरने वाले यार मोहम्मद ने मरते वक्त मुझे चूना लगाया है और अपनी बीवी और बच्चों के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर गया है। यार मोहम्मद ने ठीक किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जज को उसकी चालाकी की सज़ा कैसे मिली, आपको पसंद आई कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।